हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल रिजल्ट्स गुरु में। तो दोस्तों, आज का यह वीडियो क्लास 10th के चैप्टर 8 से संबंधित है। और इस वीडियो में मैं त्रिकोणमिति के बेसिक नॉलेज के साथ साथ यह बताऊंगा कि फार्मूला कैसे याद करें ट्रिक के माध्यम से, ताकि हमारे दिमाग में हमेशा के लिए फार्मूला सेट हो जाए। तो आइए सबसे पहले थोड़ा सा बेसिक नॉलेज समझ लेते हैं, उसके बाद फार्मूला पर जाएंगे। तो यहाँ पर त्रिकोण मितीय अनुपात। सबसे पहले ये जानेंगे कि त्रिकोणमिति का अंग्रेजी होता है ट्रिगोनोमेट्रिक। ये जो ट्रिगोनोमेट्रिक है, ये ग्रीक के 3 शब्दों से बना है। पहला ट्राई, गोनिया और मेट्रोन। ट्राई का यहाँ अर्थ होता है 3, और ये गोनों से गोनिया बना है, यानी गोनिया से गोनो बना है, सॉरी। इसका अर्थ होता है कोण। और मेट्रिक यानी मेट्रोन से मेट्रिक बना है, इसका अर्थ होता है मिति यानी माप। तो ग्रीक के 3 शब्द ट्राई से 3, गोनिया से कोण और मेट्रोन से मिति यहाँ पर देखने को मिला। तो यहाँ से स्पष्ट हो गया कि इनका अर्थ क्या होगा। तो त्रिकोणमिति का अर्थ क्या हो जाएगा? त्रिभुज की माप, यही ना होगा, यानी त्रिभुज की माप होगा। परिभाषा के रूप में समझे तो त्रिकोणमितीय अनुपात यानी किसी समकोण त्रिभुज के किसी न्यून कोण के सापेक्ष भुजाओं के अनुपात को त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होते हैं। अब थोड़ा सा ये समझेंगे, मैं ये बता देता हूँ कि त्रिकोणमितीय अनुपात का प्रयोग कहाँ होता है। तो त्रिकोणमितीय अनुपात का प्रयोग जैसे अधिक दूरियों को मापने के लिए होता है, जैसे सूर्य से पृथ्वी की दूरी, पृथ्वी से तारों की दूरी, चंद्रमा की दूरी, या अधिक ऊंचे जैसे पोल हो या कोई टावर हो। इस तरह की दूरियों को मापने के लिए त्रिकोणमिति का प्रयोग किया जाता है। मैं ये बता दूं कि त्रिकोणमिति का सर्वप्रथम प्रयोग ग्रीक के एक गणितज्ञ थे जिनका नाम हिपार्कस था। उन्होंने 140 बीसी में त्रिभुज के लिए किया था। तो त्रिकोणमिति हमारा ग्रीक से ही संबंधित है। तो थोड़ा सा मैं इस पॉइंट पर आऊँगा कि कैसे इसे समझा जाए। तो ये समझेंगे कि त्रिकोणमिति जो होता है हमेशा एक समकोण त्रिभुज के लिए ही पढ़ा जाता है। तो आइए देखिए, एक समकोण त्रिभुज ले लेते हैं और थोड़ा सा समझते हैं। जैसे ये एक समकोण त्रिभुज हो गया, ये समकोण हो गया, ये ए बी सी। अब ये न्यून कोण हुए, ये समकोण हुआ। तो इस कोण के संबंध में क्या क्या हम अनुपात लिख सकते हैं। जैसे कोण सी, तो कोण सी के लिए क्या लिख सकते हैं? ए बी बटे बी सी, ये लिख सकते हैं। और क्या लिख सकते हैं? ए बी बटे ए सी। और क्या लिख सकते हैं? बी सी बटे ए सी। और लिख सकते हैं। तो मेरा जो मकसद है समझाने का, इसी से समझ जाएंगे, आगे अब लिखने की जरूरत नहीं है। यानी यहाँ क्या हो रहा है, कोण के सापेक्ष हम भुजाओं के अनुपात को ले रहे हैं। तो मैंने परिभाषा पीछे क्या बताया कि किसी समकोण त्रिभुज में, जैसे ये एक समकोण त्रिभुज है, तो किसी समकोण त्रिभुज में न्यून, ये न्यून कोण है, न्यून कोण के सापेक्ष भुजाओं के अनुपात को, जैसे इसका इसका अनुपात, इसका इसका अनुपात, यानी किसी समकोण त्रिभुज में न्यून कोण के सापेक्ष भुजाओं के अनुपात को क्या कहते हैं? त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। तो अब इस समकोण त्रिभुज में थोड़ा सा ओ पाइथागोरस नियम भी लगेगा। वो पाइथागोरस नियम क्या होते हैं, थोड़ा सा समझ लेते हैं वो भी। तो पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? कर्ण स्क्वायर इजिकल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यही होता है। ये फार्मूला बहुत ही यूजफुल होगा इस चैप्टर के लिए। तो आइए कैसे याद होगा
इसको साथ साथ देखते जाएंगे। तो एक फार्मूला ये हो गया। इस फार्मूला से आइए और फार्मूला बना लेते हैं। हमको सिर्फ कर्ण लेना होता है, तो क्या करेंगे, तो इधर स्क्वायर है, स्क्वायर इधर से हटाएंगे तो इधर रूट लग जाएगा, तो क्या होगा, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। यहाँ से दो फार्मूला मिल गया। तीसरी फार्मूला क्या हो जाएगा, यहाँ से सिर्फ हम लंब स्क्वायर को बाहर करते हैं, तो आधार को इधर कर्ण से माइनस करना पड़ेगा, तो ये कर्ण स्क्वायर माइनस क्या हो जाएंगे, आधार स्क्वायर। अब सिर्फ हमें लंब लेना होगा, स्क्वायर नहीं। तो मैंने क्या बताया कि इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या लगाएंगे, रूट लगाएंगे, तो ये हो जाएगा कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। वैसे ही इस बार क्या करेंगे कि आधार को हम बाहर निकाल लेते हैं, तो आधार स्क्वायर को यहाँ पर बाहर निकालेंगे तो हमको लंब को माइनस करना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा, कर्ण स्क्वायर माइनस क्या, लंब स्क्वायर। और उसी तरह सिर्फ आधार को यहाँ लेना होगा, तो क्या करेंगे, उधर से स्क्वायर हटा करके इधर रूट लगा देंगे। तो इस तरह हम आसानी से फॉर्मूला याद कर सकते हैं। पाइथागोरस प्रमेय सिर्फ एक है, ये वाला, और इससे कितने फार्मूले बन गए, 5। तो इस तरह अगर हम कॉपी पर लिख करके याद करें तो बहुत इजी तरीका से याद हो जाएगा। और फार्मूला है, अब त्रिकोणमितीय अनुपात की जो बात हो रही है, मुख्य फार्मूला तो वहाँ से होगा, तो आइए देखते हैं वो। मैंने क्या बताया कि त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होते हैं, तो वो 6 कौन कौन से हैं, साथ साथ में फार्मूला भी लिख लेंगे और 6 का नाम भी लिख लेंगे। आइए वो क्या है, पहला है साइन थीटा। साइन थीटा, साइन थीटा का फार्मूला होता है लंब बटा कर्ण। साइन थीटा का ऑपोजिट होता है कॉसेक थीटा। तो जब साइन थीटा का ऑपोजिट होता है तो ये फार्मूला भी तो ऑपोजिट होंगे, तो क्या हो जाएगा, कर्ण ऊपर चला जाएगा, तो कर्ण बटे लंब। अगर इस तरह आप समझेंगे तो एकदम बिल्कुल याद हो जाएगा। साइन का लंब बटे कर्ण और इसका ऑपोजिट कॉसेक, तो क्या हो जाएगा, ये भी उल्टा हो जाएगा, कर्ण बटे लंब। अगला क्या है, कॉस थीटा। तो कॉस थीटा का आधार बटे कर्ण, और इस कॉस का ऑपोजिट होता है सेक थीटा। तो ऑपोजिट माने क्या, ये भी उल्टे हो जाएंगे, तो कर्ण ऊपर चला जाएगा, कर्ण बटे आधार। तीसरा है टेन थीटा। टेन थीटा का होता है फॉर्मूला लंब बटा आधार, इसका अपोजिट होता है कॉट थीटा, तो ये भी अपोजिट हो जाएंगे, आधार बटे लंब। ये हमारे 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हैं। तो ये 3 अगर याद कर लेते हैं हम, साइन कॉस टेन, तो इसके अपोजिट देखते हैं और आसानी से याद हो जाएगा। अगर याद नहीं होगा तो एक इसका ट्रिक मैं लिख देता हूँ, और ट्रिक क्या है, ट्रिक है लाल बाई काका। लाल बाई काका, इसको मैं अलग अलग थोड़ा कर देता हूँ। एल के बटे में के दीजिए, ए के बटे में के दीजिए, और एल के बटे में ए दीजिए, यानी लंब कर्ण। लंब बटे कर्ण किसका होता है, साइन थीटा का होता है। ए आधार कर्ण, इसका क्या होता है, कॉस थीटा। लंब बटे आधार, इसका क्या, टेन थीटा। और इसको उल्टा कर देंगे, यानी काका बाई लाल कर देंगे, यानी ये अपोजिट कर देंगे, तो इसका क्या निकल जाएगा, कॉसेक थीटा मिल जाएगा। इसका क्या हो जाएगा, सेक थीटा, और इसका कॉट थीटा। तो दोस्तों इस तरह बिल्कुल आसानी से आप फार्मूला को याद कर सकते हैं। आइए आगे कुछ फार्मूला है, मैं सारे फार्मूले को समझा देता हूँ। यहाँ पर मैंने क्या बताया कि साइन थीटा का अपोजिट क्या होता है, कॉसेक थीटा। तो अपोजिट माने क्या, 1 बटे कॉसेक थीटा। सी छूट गया यहाँ, कॉसेक थीटा। तो जब साइन का अपोजिट कॉसेक हुआ तो कॉसेक का तो अपोजिट साइन होना चाहिए, तो कॉसेक थीटा का क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा का 1 बाई साइन थीटा, क्योंकि दोनों एक दूसरे का अपोजिट है। अब कॉस थीटा, तो कॉस थीटा का अपोजिट सेक थीटा होता है, यानी 1 बटे सेक थीटा। तो सेक थीटा के अपोजिट तो कॉसेक होने चाहिए, तो 1 बटे कॉस थीटा। तीसरा पॉइंट है टेन थीटा। तो टेन थीटा क्या होता है,
अपोजिट कॉट होता है यानी 1/cot थीटा, और कॉट थीटा का अपोजिट क्या होगा, tan थीटा यानी 1/tan थीटा। तो इस तरह 3 फार्मूला को याद कीजिए और उसके अपोजिट को हमेशा याद रखिए, ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे। तो ऐसे कर देना, मैंने जो पाइथागोरस वाला लिखा था उसको 1 कर देना, इसको 2 कर देना, इसे 3 पॉइंट कर देना, ऐसे 1 to 3 पार्ट पार्ट में बांट करके याद करेंगे तो बहुत ईजी होगा। आइए अगले फार्मूले की तरफ। अब कुछ फार्मूले ऐसे होते हैं, क्या, जैसे साइन 90 माइनस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा। यहाँ देखिए अपोजिट यहाँ अलग हो रहा है, वहाँ पर अपोजिट अलग था, यहाँ पर अपोजिट बिल्कुल अलग है, इसका अपोजिट कुछ अलग होता है। तो यहाँ पर याद रखेंगे साइन का अपोजिट कॉस होता है, यानी साइन 90 माइनस थीटा तो कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा तो साइन थीटा। इसी तरह tan 90 माइनस थीटा तो हो जाएगा यहाँ कॉट थीटा, और कॉट 90 माइनस थीटा तो यहाँ पर हो जाएगा tan थीटा। अगला है सेक 90 माइनस थीटा तो कॉसेक थीटा, कॉसेक 90 माइनस थीटा तो सेक थीटा। ये हमारा पार्ट 4 हो गया, ये फार्मूला नंबर पार्ट 4 है। तो इस तरह इसको याद कर सकते हैं, ये थोड़ा अपोजिट करके। कुछ और फार्मूला है जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण फार्मूले, मैं वही बताऊंगा, फालतू के फार्मूले नहीं। अब होता है साइन थीटा, tan थीटा। तो tan थीटा का फार्मूला होता है कॉस थीटा, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। ये साइन है, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। अगर यहाँ से हम क्रॉस कर दें तो क्या हो जाएगा, साइन में 1 से क्रॉस करें तो क्या होगा, साइन थीटा इक्वल, तो ये भी इंटू हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, tan थीटा इंटू कॉस थीटा। ये भी एक फार्मूला ही हो गया, साइन थीटा का एक फार्मूला ये भी हो गया। अगला फार्मूला है कॉट थीटा। तो कॉट थीटा का इसका अपोजिट होगा, क्योंकि इसका साइन बटे कॉस था तो इसका हो जाएगा कॉस थीटा बटे क्या, साइन थीटा। उसी तरह इसमें भी अगर क्रॉस कर देंगे तो कॉस थीटा इक्वल मिल जाएगा क्या, कॉट थीटा इंटू साइन थीटा। तो ये भी एक फार्मूला बन गया। और फार्मूला है, आइए देखते हैं। इन सारे फार्मूलों को आप नोट कर लीजिएगा, वीडियो को रोक रोक करके, और याद कर लीजिएगा, ताकि चैप्टर बनाने में थोड़ा क्या आसान महसूस हो। अब थोड़ा सा ये जो फार्मूला है सर्वसमीका है, बहुत ही ज़बरदस्त सर्वसमीका है ये। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1। यहाँ से जो फार्मूला मिलेगा ना तो वो बहुत ज़बरदस्त फार्मूला मिलेगा। अब यहाँ से एक ये फार्मूला हो गया, यहाँ से अगर दूसरी फार्मूला निकाला जाए, सिर्फ साइन स्क्वायर थीटा की बात की जाए तो 1, और ये कॉस जा करके उधर माइनस हो जाएगा तो माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये एक फार्मूला बन गया। यहाँ से अगर तीसरी फार्मूला बनाना चाहें तो सिर्फ साइन थीटा ले लीजिए, स्क्वायर को हटा दीजिए, तो स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या लगेगा, रूट। ऐसे करके आप फार्मूला को याद कीजिएगा, लिख लिख करके, जैसे मैं बता रहा हूँ, एकदम बिल्कुल ईजी से याद हो जाएगा। अब 4 नंबर अगर फार्मूला बनाना चाहें तो यहाँ से इस बार कॉस को बाहर कर लीजिए, तो कॉस स्क्वायर थीटा बाहर करेंगे तो 1 से क्या करेंगे, अब साइन स्क्वायर थीटा को माइनस कर लेंगे। और उसी तरह 5वें फार्मूला में अगर सिर्फ हमें कॉस लेना हो तो क्या होगा, यहाँ से स्क्वायर हटेगा और इधर रूट लगेगा, साइन स्क्वायर थीटा। तो ये हमारा हो गया फार्मूला। क्या सर्वसमीका सिर्फ एक है, ये है इम्पोर्टेंट,
और इससे 4 फार्मूले एक्स्ट्रा बन गए। इससे भी फार्मूले बन जाएंगे, बहुत सारे फार्मूले होंगे, बट जो यूजफुल है इस चैप्टर के लिए मैं वही बता रहा हूँ। और आगे तो IAS CAS वगैरह पढ़ेंगे तो बहुत ज़्यादा मिलेंगे फार्मूले। सर्व समीकरण नंबर 2, ओ क्या है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल 1। वैसे यहाँ से सिर्फ हमको सेक थीटा लेनी हो, ये 1 कर देते हैं, ये 2 नंबर फार्मूला करते हैं। सिर्फ सेक थीटा लेना हो, सेक स्क्वायर थीटा, तो क्या हो जाएगा 1, और इधर इधर माइनस में तो इधर आएगा तो प्लस में टेन स्क्वायर थीटा। और सिर्फ 3 नंबर में मुझे सेक की बात करना हो, सेक थीटा, तो ये स्क्वायर हटेगा, इधर रूट सटेगा यानी लगेगा, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से इसको ये फार्मूला के रूप में लाना है, मुझे सिर्फ टेन स्क्वायर की बात करना है, 4 नंबर टेन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ समझिए टेन स्क्वायर का मैंने इधर कर दिया तो प्लस हो गया, और इसको उधर भेज दिया तो ये 1 इसमें से जा के माइनस हो गया, तो क्या हो गया सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये भी एक फार्मूला हो गया। और सिर्फ हमको यहाँ से टेन थीटा लेना हो तो इधर क्या हो जाएगा, स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट लग जाएगा। वैसे ही सेम एक समीकरण से हमको कितने 4 एक्स्ट्रा फार्मूला मिल गए। तो ऐसे आप लिख करके याद कीजिएगा। तीसरा सर्व समीकरण है हमारा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल 1। तो यहाँ से कॉसेक स्क्वायर थीटा निकालना है बाहर, तो कॉट स्क्वायर उधर जाकर क्या होगा प्लस होगा, क्योंकि इधर माइनस में है। तो एक फार्मूला ये हो गया, ये पहला, ये दूसरा, इसे तीसरा फार्मूला क्या हो जाएगा, सिर्फ हमें यहाँ पर कॉसेक लेना है, स्क्वायर नहीं, कॉसेक थीटा, तो यहाँ से स्क्वायर हटा देंगे, इधर क्या लगेगा रूट लग जाएगा। फार्मूला को आप बिल्कुल याद कीजिएगा, विदाउट फार्मूला का काम नहीं चलने वाला है। अब यहाँ से क्या करेंगे, कॉट स्क्वायर को बाहर करेंगे, तो कॉट स्क्वायर को बाहर करते हैं, कॉट स्क्वायर थीटा, तो कॉट स्क्वायर इधर आएगा तो प्लस आ जाएगा, तो 1 जाकर उधर क्या होगा माइनस हो जाएगा, ये इधर आया तो प्लस, ये इधर गया तो माइनस, तो क्या हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। इस तरह यहाँ से सिर्फ कॉट लेंगे, तो कॉट लेंगे तो क्या होगा, कॉट थीटा लेंगे तो इधर से स्क्वायर हटेगा तो इधर क्या होगा रूट लग जाएगा, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब चैप्टर शुरू करने के पहले मैं थोड़ा सा बेसिक चीज़ें बता दूं कि लंब कर्ण ये क्या होते हैं, अनुपात क्या होते हैं, थोड़ा सा देखेंगे। जैसे ये एक समकोण त्रिभुज है ABC, तो पीछे पढ़ाया गया है कि यहीं जो खड़ा है यानी वो 90 डिग्री पर जो खड़ा होगा वो लंब होगा, और नीचे वाला बेस होता है यानी आधार, और 90 डिग्री के सामने वाली जो बड़ी भुजा होती है वो कर्ण। एकदम राइट है, बट इस चैप्टर के लिए थोड़ा सा अंतर हो जाता है। अंतर क्या होता है कि यहाँ पर थीटा देखना होता है कि कौन से थीटा ले रहे हैं, कौन से न्यून कोण है यहाँ पर। जैसे इसी फिगर को मैं यहाँ पर बना रहा हूँ ABC, और थीटा यहाँ लिया गया है, थीटा यहाँ लिया गया है, तो इसमें क्या हो जाता है ना कि लंब चेंज हो जाएगा, लंब ये हो जाता है और आधार ये हो जाएगा, और कर्ण तो सेम वही रहेगा। 90 डिग्री के सामने वाला जो साइड होगा, भुजा होगा, वही कर्ण होगा। तो देखिए जहाँ थीटा लिया जाता है ना, मेरे कहने का अर्थ क्या है उस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि जो थीटा का मान लिया जाएगा उसके सामने वाला हमेशा क्या होता है लंब होता है। तो इसके सामने ये भुजा है तो ये लंब होगा, और 90 डिग्री के सामने वाला हमेशा क्या होता है कर्ण होता है, तो ये कर्ण हो गया, और जो बच गई भुजा वो क्या होगी वो आधार होगी। फिर से एक बार देख लेते हैं, ये ABC, यहाँ पर मैं थीटा ले रहा हूँ, तो मैंने क्या बताया कि थीटा के सामने वाले क्या होंगे हमेशा लंब होंगे, और 90 डिग्री के सामने वाले क्या होंगे कर्ण होंगे, तो फिर यहाँ पर क्या
आधार लेने की अब ज़रूरत थोड़े है, आधार तो पता चल गया कि आधार जो बच गया वो आधार ही तो होगा, क्योंकि लंब कर्ण आधार ही होते हैं 3। ये समझ में आई होगी बात। अब यहाँ से जैसे एक मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ, एक क्वेश्चन है, मान लीजिए एक क्वेश्चन ही ले लेते हैं, ये क्वेश्चन के रूप में ही ये एक फिगर दिया हुआ है ABC और थीटा का वैल्यू यहाँ दिया गया है, इसका वैल्यू 5 है और इसका 4 है, इसका 3 ले लो और इसका 4, नहीं तो मिस्टेक हो जाएगा, और इसका 5, ये हो गया। अब बोल रहा है इस थीटा से जो 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है उन सब का वैल्यू फाइंड करें। पहला क्या होता है, साइन थीटा। साइन थीटा का फॉर्मूला लंब बटे कर्ण, यही ना मैंने बताया। तो अब यहाँ से देखेंगे कि इसके लिए लंब क्या हो गया, मैंने क्या बताया, इसके सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब। तो इसके सामने वाली भुजा कितनी है, 4, तो 4 हो गया लंब, और कर्ण 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण, तो ये हो गया 5, 4/5। इसी तरह कॉस थीटा निकालनी हो तो कॉस थीटा, तो इसका फॉर्मूला क्या, आधार बटे कर्ण। तो इसके लिए आधार कौन होगा, ये तो सामने वाला लंब हो गया और ये वाला कर्ण हो गया, तो आधार तो यही है ना, तो क्या हो जाएगा 3 और कर्ण क्या 5। इसी तरह अगर tan निकालना हो तो tan थीटा का फॉर्मूला क्या होगा, लंब बटा आधार। तो लंब कौन होगा, इसके सामने वाला, इस थीटा के सामने वाला लंब होगा, यानी 4 लंब होगा, और आधार आधार ये होगा 3। इस तरह हम 6 त्रिकोणमितीय अनुपात निकाल सकते हैं आसानी से। ऐसे ही एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं और थोड़ा सा देखते हैं। जैसे एक फिगर और मिल गया मुझे, ABC, ये 5 सॉरी ये 4 ही रहने दीजिए, 4 3, और यहाँ कुछ नहीं दिया है, और बोल रहा है कि जो 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हैं उनको आप फाइंड करें। तो आपको याद रखना होगा, हमेशा हमें तीनों ये साइड चाहिए, तीनों भुजा का वैल्यू एकदम एक्यूरेट चाहिए। जैसे इसका वैल्यू और इसका वैल्यू दोनों का ज्ञात है, बट इसका वैल्यू ज्ञात नहीं है, तो इसको निकालना होगा। और इसके लिए क्या करेंगे हम, वही जो पाइथागोरस प्रमेय से जो मैंने फार्मूला बनाया, ये जो पाइथागोरस प्रमेय से जो फार्मूले थे उसका यूज करके इसको निकालेंगे। तो इसको कैसे निकालेंगे, मैं सिर्फ समझाने के लिए कर रहा हूँ, इसलिए आप बोर मत होइएगा। बस थोड़ा सा मैं समझ रहा हूँ कि थोड़ी सी बेसिक नॉलेज आपके पास हो। जैसे ये क्या है, मान लीजिए इसको थीटा मान लेते हैं, तो ये क्या है, लंब है, ये लंब है, और ये क्या है, आधार है, क्योंकि इसके सामने वाला लंब और ये आधार और इसके सामने वाला कर्ण होता है। यानी हमको मिल क्या गया यहाँ पर, पहले ये सोचेंगे दिया क्या है, लंब दिया है, यानी ए बी दिया है 4 और बी सी दिया है 3। हमको क्या ज्ञात करने हैं, पहले ए सी हमारा क्या है, कर्ण है। तो कर्ण के लिए क्या फॉर्मूला होता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यही नहीं होता है ना, कर्ण बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि इसमें लंब का वैल्यू और आधार का वैल्यू पुट अप कर रहा हूँ। तो लंब हमारा क्या है, 4 है, ये लंब है, लिख ही देते हैं, और ये क्या है, आधार है। तो लंब 4, तो 4 का स्क्वायर और प्लस आधार, आधार क्या है 3 का स्क्वायर। तो AC का वैल्यू हमको क्या मिला, 4 का क्या, 4 4 जा 16 और 3 3 जा 9, कितना हुआ यहाँ पर, या AC इजकल टू ये कितना हो जाएगा, ऐड करेंगे तो 25, और 25 का क्या होगा, वर्गमूल क्या होगा, 5 होगा। यानी हमारा क्या यहाँ पर फाइंड हो गया क्या, AC। तो अब यहाँ से हम आसानी से वही निकाल सकते हैं क्या, जो भी त्रिकोणमितीय अनुपात है, साइन थीटा कॉस थीटा जो भी हो, तो यहाँ पर साइन थीटा, तो साइन थीटा का लंब बटा कर्ण, तो
यहाँ से लंब किया 4 और कर्ण किया 5, इसे निकाल सकते हैं। ऐसे ही मान लीजिए cos थीटा, तो इसका आधार बटे कर्ण, तो आधार किया 3/5। ऐसे ही मान लीजिए tan थीटा, तो इसका क्या लंब बटा आधार, तो इसके लिए लंब 4 और आधार 3, तो 4/3 ऐसे निकाल सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा और अच्छा भी लगा होगा। तो यदि आप फार्मूला को याद कर लेते हैं अच्छे से तो चैप्टर बनाने में बहुत ही हमें ये क्या बोलते हैं सहूलियत प्रदान करेगा। और मैं आशा भी करता हूँ कि आप इसे बहुत ही मज़े से पढ़ेंगे, याद करेंगे, ताकि मैं अगले वीडियो में चैप्टर वाइज आपको पढ़ाऊँ। मैं चैप्टर वाइज एकदम प्रश्नावली 8.1, 8.2 ऐसे करके पूरे A to Z क्वेश्चन पढ़ाऊँगा। तो फिर मैं अगले वीडियो में आपके पास फिर आऊँगा चैप्टर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।